गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर स्टार बस्ट के चैप्टर 1 का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछला वीडियो में मैंने एक पार्ट आधा तक मैंने पढ़ाया था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैंने उसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया था। बाकी का बचा हुआ अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। They now entered the building where on low beds lay hundreds of toys in various stages of mending। यानी दे कौन कौन थे, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? दे का मतलब वो फ्रैंक जो बच्चा था और ग्लूगम फेस्ट, वे लोग बिल्डिंग में गए हुए थे बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, देखने के लिए। तो जब वे लोग बिल्डिंग में दे नाउ इंटर्ड, वे लोग अब बिल्डिंग में क्या किए, प्रवेश कर गए, जहाँ वेयर ऑन लो बेड्स, छोटे छोटे बेड्स पर, ले हंड्रेड्स ऑफ टॉयज इन वेरियस स्टेजेज ऑफ मेंडिंग, जहाँ पर सैकड़ों खिलौने कई चरणों में मरम्मत के लिए पड़े हुए थे या छोड़े गए थे, लेटे हुए थे। यानी उस बिल्डिंग में बहुत सारे जो टॉयज थे जो टूटे फूटे हुए थे, वो मरम्मत के लिए जो आए हुए थे, वो कई चरणों में छोटे छोटे बेडों पर लिटाए हुए थे, यानी पड़े हुए थे। ग्लूगम फेस्ट स्टॉप्ड एट द बेड साइड ऑफ अ काइट विच हैड अ लार्ज रेंट इन इट। तो ग्लूगम फेस्ट स्टॉप्ड, रुका, एट द बिसाइड ऑफ ए काइट, एक काइट के बगल में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एक काइट के बगल में रुकता है यानी रुका। विच हैड अ लार्ज रेंट इन इट, जिसके अंदर, यानी जिस काइट है, काइट के अंदर लार्ज रेंट, रेंट का मतलब होता है जैसे चीरा, चीरा समझते हो? अगर मान लो किसी कपड़े में अगर कोई चीज़, कपड़ा फट जाता है तो उसको चीरा बोलते हैं। यानी लार्ज रेंट, एक बहुत बड़ा चीरा उस काइट में लगा हुआ था, यानी वो काइट जो था जिस चीज़ से बना होगा, यानी वो फट गया होगा। तो ग्लूगम फेस्ट उस काइट के बगल में खड़ा हुआ जिसके अंदर एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था। अ कार्ड हंग अबव विद द वर्ड्स, और उसके ऊपर एक कार्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कुछ शब्द। क्या लिखा हुआ था? अ पेस्ट प्लास्टर एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ गम एट बेड टाइम। उस पर लिखा हुआ था अ पेस्ट प्लास्टर एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद एक पेस्ट का प्लास्टर करना, यानी एक पेस्ट लगाना है उसके ऊपर, यानी उसके चीरे के ऊपर, जिस चीज़ के लिए वो मेंडिंग के लिए आया हुआ था, यानी उसके चीरे पर सुबह के नाश्ते के बाद प्रत्येक सुबह को एक पेस्ट का प्लास्टर करना था। एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ गम एट बेड टाइम, और सोने के समय उसे 3 ड्रॉप गम डालना था। गम समझ रहे हो? यानी गोंद, 3 बूंद गोंद डालना था। यानी उसके ऊपर वो कार्ड चिपका हुआ था, यानी उससे ये पता चल जाएगा कि इस काइट को कैसे ट्रीटमेंट करना है, कब कब उसके लिए जो दवा है, ये जो पेस्ट है और जो गम है, ये उसके लिए दवा का काम करता है। चूँकि खिलौना है, टूटा है, तो उसी चीज़ से ठीक होगा। तो उसके ऊपर ये कार्ड लगा हुआ था। तो डॉक्टर क्या बोलता है, ग्लूगम फेस्ट क्या बोलता है? यू हैड बेटर टेक योर ड्रॉप्स नाउ। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टेक योर ड्रॉप्स नाउ, कि तुम अब अपना जो तुमको ड्रॉप लेना है 3 बूंद, उस ड्रॉप को तुम अब ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सेड ग्लूगम फेस्ट, ग्लूगम फेस्ट ने कहा। बेंडिंग डाउन हिज हेड, उसके सर को झुकाते हुए, यानी ग्लूगम फेस्ट ने उस काइट के सर को झुकाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए अब ये अच्छा होगा कि तुम अपना 3 बूंद जो तुमको लेना है वो तुम ले लो। द काइट टुक द ब्रश आउट ऑफ द सर्जन हेड। तो उस काइट ने क्या किया, उस सर्जन के हेड पे जो जो टीन का हेलमेट पहने हुए था, उसके ऊपर एक होल था, उस होल में एक ब्रश था, वो तुम पहले पढ़ चुके हो। उस ब्रश को लिया एंड ड्रॉप्ड 3 ड्रॉप्स ऑन हिज वुंड, और 3 बूंद अपने घाव पर उसने क्या किया, 3 बूंद डाल लिया। रिप्लेसिंग द ब्रश, ब्रश को इधर उधर रिप्लेस करते हुए 3 बूंद डाल लिया। फ्रैंक फॉलोड द सर्जन फियरफुली। फ्रैंक उस सर्जन का
पीछा करता रहा। पीछा कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ वो ग्लूगम फेस्ट चल रहा था उसके पीछे पीछे वो फॉलो कर रहा था फ्रैंक, फियरफुली, डरते हुए, अंदर से वो डरा हुआ था। इट्स वेरी ऑड, बहुत अजीब है, सेड ग्लूगम फेस्ट, ग्लूगम फेस्ट ने कहा, एज दे वर इंटरिंग द नेक्स्ट वार्ड, क्योंकि वे लोग अगले वार्ड में इंटर करने जा रहे थे, यानी इंटर कर रहे थे अगले वार्ड में। हाउ मैनी वुडन डॉल्स हैव कम हियर लेटली दैट हैव लॉस्ट लेग्स, कितने लकड़ी के खिलौने अभी अभी आए हुए हैं। लेटली का मतलब होता है लेट, लेट मतलब जस्ट अभी, सबसे लास्ट में, यानी अभी अभी। अभी अभी कितने सारे लकड़ी के खिलौने यहाँ आए हुए हैं, दैट हैव लॉस्ट लेग्स, जिनके पैर नहीं हैं। लॉस्ट लेग्स का मतलब जिनके पैर गुम हो चुके हैं, यानी उनके पैर नहीं है, वैसे खिलौने अभी अभी बहुत सारे आए हुए हैं। ग्लूगम फेस्ट ओपन द डोर एंड देयर ले द होल रेजिमेंट ऑफ हिज सिस्टर्स डॉल्स, ग्लूगम फेस्ट ने दरवाजे को खोला और वहाँ ले द होल रेजिमेंट, पूरा का पूरा रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब एक प्रकार से तुम बोल सकते हो ग्रुप, यानी जत्था, पूरा का पूरा जत्था पड़ा हुआ था। किसका? हिज सिस्टर्स डॉल, फ्रैंक की जो सिस्टर थी उसके गुड़ियों का पूरा जत्था पड़ा हुआ था, जिस डॉल्स को फ्रैंक ने उसके पैर को निकाल लिया था। पिछले कहानी में तुम लोगों ने पढ़ा है। फ्रैंक टर्न टू फ्ली, और फ्रैंक जैसे ही देखा उस डॉल्स को तो देखते ही उसने भागने की कोशिश की। फ्रैंक टर्न टू फ्ली, भागने के लिए मुड़ा, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टू मतलब बहुत ज़्यादा, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। ही वॉज रिकोगनाइज्ड, ही वॉज रिकोगनाइज्ड, रिकोगनाइज मतलब होता है पहचानना, यानी उसे पहचान लिया गया। ही वॉज रिकोगनाइज्ड एंड द डॉल्स बिगैन स्क्रैम्बलिंग आफ्टर हिम, जब डॉल्स ने उसे पहचान लिया तो क्या किया? डॉल्स बिगैन स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बल का मतलब होता है हाथ पैर के बल पे चलना। जैसे कोई चीज़ अगर हाथ पैर जैसे रेंगते हुए जो चलता है उसको स्क्रैम्बल बोला जाता है, जिसमें हाथ और पैर के बल से लोग आगे की तरफ बढ़ता है। तो डॉल्स बिगैन स्क्रैम्बलिंग आफ्टर हिम, जैसे ही डॉल्स ने फ्रैंक्स को पहचान लिया तो वो उसके तरफ हाथ पैर के बल जल्दी से, तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगे। फ्रैंक बोल्टेड एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम टिल ही रिच्ड अ रैविन। फ्रैंक बोल्टेड, बोल्ट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना। फ्रैंक बोल्टेड, फ्रैंक बहुत तेजी से दौड़ा, एज फास्ट एज, उतना तेज जितना कि उसके पैर उसे दौड़ा के ले जा सकते थे। यानी जितने उसके पैर में शक्ति थी, जितना उसके अंदर शक्ति थी, उतने तेजी से वो दौड़ा। कब तक? टिल ही रिच्ड अ रैविन, यानी रैविन का मतलब होता है घाटी या दर्रा, पहाड़ का जो दर्रा होता है वो रैविन कहा जाता है उसको। तो रैविन तक पहुंचने के लिए वह पूरा जोर लगा के, जितना उसके पैर में जान था, जितना उसका पैर जान लगा सकता था, उतने जोर से वो दौड़ा। ही कुड सी लिटिल चांस ऑफ एस्केप नाउ, अब उसे बचने का कोई चांस दिखाई नहीं दिया। लिटिल का यहाँ पे मतलब है थोड़ा सा चांस, यानी ना के बराबर चांस। लिटिल एक निगेटिव वर्ड, मतलब लिटिल का जो मतलब होता है वो एक निगेटिविटी को दर्शाता है। तो थोड़ा चांस यानी ना के बराबर चांस। तो ही कुड सी लिटिल चांस ऑफ एस्केप नाउ, यानी उसे बचने का बहुत ही कम चांस दिखाई दिया, यानी ना के बराबर चांस था। ऑल एट वंस हिज आईज कॉट साइट ऑफ ए स्टाउट क्रीपर दैट क्लाइम्ब अप द क्लिफ। एट वंस, अचानक यानी तुरंत ही उसकी नज़र पड़ी। हिज आई कॉट, उसकी आंखों ने पकड़ा, यानी आंखों ने पकड़ा का सेंस यहाँ पे है कि उसकी आंखें जो थी वो किस चीज़ को पकड़ ली? एक साइड को पकड़ी, यानी उसकी नज़र पड़ी किस पर? ऑफ ए स्टाउट क्रीपर। स्टाउट का मतलब होता है मजबूत, या मैंने क्या बोलते हैं, तगड़ा या मजबूत। क्रीपर का मतलब होता है जैसे जो चीज़ रेंगते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता है उसको क्रीपर, तुम लोग साइंस में भी पढ़े होगे, यानी इसको लता बोल सकते हैं। यानी उसकी नज़र एक बहुत ही मोटे तगड़े लता पर पड़ी, दैट क्लाइम्ड अप द क्लिफ, जो कि
उस पहाड़ी के ऊपर चोटी पर चढ़ा हुआ था, यानी ऊपर से वो चोटी से वो लटका हुआ था नीचे की तरफ। He scrambled up the trailing stem and after a sharp struggle reached the top. वह अपने हाथ पैर के बल से अब द ट्रेलिंग स्टेम, उसके तनावों को पकड़ते हुए, एंड आफ्टर ए शार्प स्ट्रगल, और एक बहुत ही स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, रीच द टॉप, वह ऊपर पहुंच गया। मीन्स जैसे ही उसकी नज़र क्रीपर पर पड़ी तो उसने क्या किया, ही स्क्रैम्बल्ड अप द ट्रेलिंग स्टेम, वो उस लटके हुए स्टेम को किसी तरह से हाथों पैरों से पकड़ लिया, एंड आफ्टर ए शार्प स्ट्रगल, और बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, रीच द टॉप, वो ऊपर पहुंच गया, यानी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। ग्लूगम फेस्ट क्लाइम्ड अप आफ्टर हिम, ग्लूगम फेस्ट भी उसके पीछे पीछे, यानी उसके बाद ऊपर चढ़ गया। तो फिर उसके बाद डोंट बी अफ्रेड सेड ग्लूगम फेस्ट, ग्लूगम फेस्ट ने कहा अब डरो मत, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, अब मत डरो, आई जस्ट वांटेड टू से गुड बाय, अब मैं तुम्हें अलविदा, गुड बाय मतलब होता है अलविदा, अब मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। बट वाट अ क्रूअल बॉय यू मस्ट बी टू ब्रेक अप डॉल लाइक दैट। अब ग्लूगम फेस्ट क्या बोल रहा है, लेकिन जो क्रूएल बॉय मतलब जो निर्दयी बच्चा है, मुझे लगता है यू मस्ट बी, वो तुम ही हो, टू ब्रेक अप डॉल्स लाइक दैट, इसको तोड़ने वाला, टू ब्रेक अप डॉल्स लाइक दैट, इस प्रकार से इन गुड़ियों को, इन डॉल्स को तोड़ने वाला जो क्रूएल बच्चा है वो तुम ही, अवश्य तुम ही हो। फ्रैंक प्रॉमिस्ड ग्लूगम फेस्ट, तो फ्रैंक ने ग्लूगम फेस्ट से प्रॉमिस किया, वादा किया कि ही वुड नेवर बी सो विक्ड अगैन, वह आज के बाद से कभी भी फिर से इतना ज़्यादा, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या बदमाश, इतना ज़्यादा विक्ड और दुष्ट कभी नहीं होगा, कभी नहीं बनेगा। यानी उसने जो भी गलतियाँ की हैं उस अपने सिस्टर के डॉल्स को तोड़ के, वो आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, और इतना क्रूएल और इतना विक्ड, इतना दुष्ट कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये फिगर देख के तुम लोग समझ रहे होगे, यही सब ये टॉयज़ हैं, ये ग्लूगम फेस्ट है, और ये बच्चा जो इस क्रीपर को पकड़ के रैबिन के ऊपर चढ़ रहा है। तो ओवरऑल ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद कहीं भी तुम लोगों को किसी और वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो तुम लोग उसे कॉपी पे नोट डाउन करके और व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, और उसके बाद फिर से एक बार पूरा चैप्टर को पढ़ के और इसके क्वेश्चन आंसर को तुम लोग खुद करने की कोशिश करोगे। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से तुम लोग कर सकते हो। तो करके तुम लोग व्हाट्सएप पे मुझे दिखाओगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।